मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो वामपंथ विचारधारा है उसका राजनीतिक तौर पर तो समूल नष्ट होने की ओर अग्रसर है, लेकिन उनकी जो भटकती आत्माएं हैं वो अभी भी रास्ता खोज रही हैं कि हमें कौन से शरीर को धारण करना है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था संघ और कांग्रेस और वामपंथ की विचारधारा के ऊपर। आज से 1.5-2 महीने पहले शुरू के जो अंक थे उसमें दूसरा तीसरा अंक यही था कि किस तरह से वामपंथ शुरू हुआ और किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ। दोनों के अलग अलग विचार, एक को दक्षिणपंथी कहा जाता है, एक को वामपंथी कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल विचारधारा से विपरीत। क्योंकि वामपंथ अपनी देश की संस्कृति, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म को नहीं मानता और दक्षिणपंथी अपनी विरासत, अपनी जो भगवान को, देश के प्रति एक समर्पण भाव, उस तरह का एक विचार है। तो दोनों की विचारधारा लेफ्ट और राइट की पूरी तरह अलग है। और एक मध्यम वर्गीय विचार है, इसको हम कांग्रेस का विचार भी कह देते हैं, महात्मा गांधी का विचार। तो इसकी पूर्ण व्याख्या मैंने अपने एक अंक में की थी, आप सुन सकते हैं। तो अब चुनाव के बाद जो स्थितियां हुई, क्योंकि वामपंथ तो लगातार पिछले 10 साल से खत्म ही होता जा रहा था, क्योंकि उनके जो गढ़ थे वो भाजपा ने भेज दिए। इस चुनाव में भी वामपंथियों को केरल उनका एक गढ़ बचा है, क्योंकि 29 सीट वो लोग बंगाल में लड़े और उसमें से 27 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। त्रिपुरा में अभी तक 7-8 साल पहले तक उनकी सरकारें थी, 30-30 साल पुरानी, वहां पर उनका नाम लेवा नहीं बचा। सिक्किम, अरुणाचल, जहां पर उनके गढ़ होते थे, वो धीरे धीरे, किसी समय पंजाब में भी उनका एक वर्चस्व होता था। अभी भी आप देखते होंगे जो किसान आंदोलन चला या जो फैक्ट्री बंद वाला, वहां पर आप ऐसे लाल झंडे पे वो देखते हैं, उनका जो सीपीआई सीपीएम का निशान है। केवल वो 10-20-50-100 लोग ही होते हैं और उनके पीछे दूसरे लोग आकर जिसको आंदोलन खड़ा करते हैं, लेकिन वो अब बहुत कम संख्या में, क्योंकि उनका मकसद देश को रोकना और जो उद्योग बढ़ता है, फैक्ट्रियों को बंद करवाना किसी भी नाम पर, श्रम के शोषण के नाम पर। और तो मैंने बताया था एक अंक में कि जैसे जब भारतीय मजदूर संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने उसकी स्थापना की, उसके बाद से धीरे धीरे वामपंथ का पतन होना शुरू हो गया। आज उनकी सरकार पिछले 10 साल से 8 साल से लगातार विजयन के उसके नेतृत्व में केरल में चल रही है। पिछली बार भी उनको लोकसभा की 1 सीट वहां मिली थी और इस बार भी केरल में 1 लोकसभा सीट मिली है। 2 सीटें, 1-2 सीटें उनको डीएमके के और कांग्रेस के समझौते के साथ तमिलनाडु में मिली होंगी। और इनके अलग अलग ग्रुप है, माले ग्रुप है बिहार में, 1-2 सीट वहां उनको शायद मिली है। तो कुल मिलाकर 3-4 सीटों पर वो सिमट गए और 2026 के चुनाव में केरल में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और वामपंथी पूरे देश में एक भी सरकार इनकी नहीं रहेगी। तो लगभग वामपंथ जो है राजनीतिक क्षेत्र के नाम से पूर्णतः मृत प्राय है। लेकिन एक विचार है कि एनार्की फैलाना, झगड़े करवाना, देश को अराजकता की ओर ले जाना, नक्सलवाद पैदा करना, वो एक पूरा विचार वामपंथ में है। तो आपने देखा होगा उनके कुछ पत्रकार, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, योगेंद्र यादव, राजदीप सरदेसाई, ऐसे बहुत से लोग, अधिकतर जेएनयू से पढ़े हैं। तो ये बड़े बड़े लोग, पत्रकार, ये क्लियर वामपंथी विचार के थे। लेकिन अब वामपंथ का शरीर पूरी तरह खत्म होने वाला है, तो इनकी जो आत्माएं हैं भटकती हुई, अब इनको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो ये धीरे धीरे अब कांग्रेस में जाकर अपने विचार को, अपनी आत्मा को कांग्रेस में स्थापित करना चाहते हैं।
क्योंकि कांग्रेस नाम का शरीर इनको दिखा है कि एक मृतप्राय शरीर सा है, इसमें कुछ आत्मा हम डाल दें तो ये शरीर खड़ा हो जाए। तो आपने देखा होगा, इसका सबसे पहला उदाहरण ही आपने ये देखा होगा, कन्हैया कुमार, जो कि जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन जो है वहां की वामपंथियों की, उनका प्रधान रहा है। पिछला चुनाव भी वो वामपंथ की टिकट से बिहार से लड़ा, लेकिन अब उसने रास्ता ढूंढा एक उस भटकती आत्मा ने, कौन सा, कांग्रेस। आजकल राहुल जी का वो परम प्रिय है। इसी तरह आप देखेंगे वो मन से कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वामपंथ नाम का शरीर खत्म हो रहा है और कांग्रेस नाम का भी शरीर लगभग उसकी आत्मा खत्म हो गई जो मध्य मार्गीय था। वामपंथ ने कांग्रेस के शरीर में अपना प्राण डाला है और वो जो एनर्की तत्व है सारा, वो सब पूरी तरह कांग्रेस में आ गया है। अब नाम की वो कांग्रेस है, लेकिन वो चलती किस तरह से है, फंक्शनिंग कैसे करेगी, अब वो वामपंथ की तरह। आप देखेंगे सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाना, देश में कहीं भी अराजकता फैलाना, नक्सलवादियों के पक्ष में खड़े हो जाना, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाना, चाइना का सपोर्ट करना, ये सब वामपंथी विचार का कारक है। ये जो, क्योंकि कांग्रेस तो अपने आप को कहती है कि हम तो अहिंसावादी हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस कहती थी, महात्मा गांधी की पार्टी है, लेकिन हर समय अब देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, यानी देश में एनार्की फैलाओ। अब आप देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा, क्योंकि उनके अंदर वामपंथ की विचारधारा का सम्मिलित हो गई है, अब पूरे देश में कहीं भी कोई भी बड़ा उद्योग धंधा आएगा उसका विरोध करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, किसान आंदोलन के नाम पे कांग्रेस अब खुल के करेगी। आज तक कांग्रेस पीछे थी और वामपंथी विचारधारा के लोग आगे थे, लेकिन अब वामपंथी जो शरीर है वो मृत प्राय हो गया, अब वो कांग्रेस में आत्मा उनकी घुस गई। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोग पूरी तरह से अर्बन नक्सलवाद और वामपंथी और इन विचारों के साथ खड़े आपको दिखेंगे। तो इसमें हैरानी होने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये लोग चाइना के साथ हैं, इनका विचार जो मार्क्सवादियों का है, पूरे विश्व में धीरे धीरे वामपंथी विचार का पूर्णतः समाप्ति की ओर है। यह भी एक अलग विषय है, जहां वामपंथ होता है वहां पर, क्योंकि वो धार्मिक तो मानते नहीं और मुसलमान बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। वामपंथ और मुस्लिम ये एक साथ एक धड़े में नहीं रह सकते। जैसे चाइना में आपने देखा होगा, वामपंथी यानी कि उनकी तो सरकार है, राजशाही है, सीधी तानाशाही है, वहाँ कोई चुनाव का मतलब नहीं। तो वो मुसलमान को, जो उइगर मुसलमान हैं, उनको मस्जिद नहीं बनाने देंगे, बाहर नमाज, उनकी हर प्रकार की धार्मिकता पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि वामपंथ और मुसलमान ये एक स्थान पर कभी भी नहीं रह सकते। लेकिन एक अकेला देश ऐसा भारत है जहां पर वामपंथ और मुसलमान अलग है, क्योंकि वामपंथियों को भी मुसलमानों से ही सहारा मिलता है। अगर मुस्लिम वोट जब नहीं मिलता तो वामपंथ पूरी तरह खत्म हो जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, जैसे ही मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की ओर गया तो वामपंथियों का वहां पर बेड़ा गर्क हो गया। तो अब इन्होंने एक नया शरीर कांग्रेस के रूप में ढूंढा है इन वामपंथी पत्रकारों ने। या आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्रोफेसर जेएनयू में शॉर्ट लेक्चर देने के नाम पर वहीं रहते थे, फीस लेते थे, और उनका रहना डहना खाना पीना, जेएनयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जादवपुर है कलकत्ता के पास, तो वहां पर इनके कब्जे आज भी हैं। इनके प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी को एक बार किसी ने कहा कि आपको वहां का वाइस चांसलर बना रहे हैं जेएनयू का, तो उन्होंने कहा था ठीक है, एक अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी और दे देना मेरे को, तो मैं वाइस चांसलर बन सकता हूँ। अब धीरे धीरे बहुत सा संघ के लोग भी धीरे धीरे कुछ जा रहे हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ कुछ बदल रही हैं। तो जैसे अब शिक्षा का मामला आएगा कि बाबर को नहीं पढ़ाया, अयोध्या के बारे में, मुगलों को पढ़ाना, क्योंकि सारा जितना भी इतिहास लिखने का काम था वो सब इन वामपंथी विचारकों के हाथ में था। तभी हम भारतीय लोग अपने विचार को, अपने पराक्रमी पूर्वजों को, योद्धाओं को हम कभी नहीं पढ़ पाए। यहाँ पे तो यही रहता था कि अंग्रेजों ने राज किया है। मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा था कि 700 साल की गुलामी, तो इन वामपंथियों को करंट लग गया, 700 साल की बात क्यों कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं उनको पसीना आया,
कि ये 700 साल की बात कैसे कर दी, क्योंकि भारत में तो यही था कि 200-250 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी। मुगलों को तो हम ये लोग अपना ही मानते थे, लेकिन मोदी ने आगे एहसास किया कि हम 700 वर्षों की गुलामी कालखंड जो हमारा था, संघर्ष का कालखंड मुगलों से शुरू हुआ। लेकिन ये लोग मुगलों के बारे में हमारे को पढ़ाकर हमारी विरासत क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, उसका कुठाराघात इन वामपंथियों ने किया। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो वामपंथ नाम की पार्टी तो धीरे धीरे अब लास्ट एक स्टेट केरल से खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके जो आत्मा है अब पूरी तरह कांग्रेस का बिहेव आने वाले समय में वामपंथीकरण की तरह हो तो चौंकना मत, क्योंकि कांग्रेस का पूरी तरह से अब वामपंथीकरण होने जा रहा है और नाम बदलकर कांग्रेस वामपंथ का कांग्रेस होगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।